चित्तौड़ के इतिहास में जहां पद्मिनी की जौहर की अमर गाथाएं, मीरा के भक्ति गीत गूंजते हैं, वहीं पन्नाधाय जैसी बहादुर स्त्री की स्वामी भक्ति की कहानी भी सुनाई जाती है। पन्नाधाय के चरित्र चित्रण की बात करें तो भारतीय इतिहास में नारी साहस, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण है। पन्नाधाय ने अपने स्वामी भक्त और निस्वार्थ मन से यह सिद्ध कर दिया कि कर्तव्य निष्ठा के लिए व्यक्तिगत सुख दुख और यहाँ तक कि मातृत्व को भी बलिदान किया जा सकता है। ये बात उस समय की है जब चित्तौड़ का किला विरोध और षड्यंत्रों में जल रहा था और मेवाड़ का राजा बनने वाले थे उदय सिंह। तभी दासी पुत्र बनवीर ने एक षड्यंत्र रचा और विक्रमादित्य की हत्या कर दी। दूसरा निशाना बनाया गया था उदय सिंह को। लेकिन ये बात जब उदय सिंह की माताजी को पता चली तो उन्होंने तुरंत अपनी सबसे खास दासी पन्ना को बुलाया और उदय सिंह का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उन्हें दे दी और पन्ना से कहा, पन्ना, अब यह राजमहल और ये चित्तौड़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र तथा मेवाड़ के होने वाले राणा की रक्षा कर सके। तू इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। पन्नाधाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय माँ थी। पन्नाधाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। माँ की तरह दूध पिलाने के कारण पन्ना को धाय माँ कहा जाता है। पन्ना के पुत्र का नाम था चंदन। चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। रानी कर्मावती के जौहर करने के बाद पन्ना ने पूरी लगन से बालक की परवरिश और सुरक्षा की। उस समय चित्तौड़ का शासक दासी का पुत्र बनवीर बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक करके मार डाला। बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके उसी रात उदय सिंह को भी मारने निकल गया। उसके महल की ओर चल पड़ा। लेकिन उसी महल में एक विश्वास लायक सैनिक था जो उदय सिंह की जान बचाना चाहता था। उसने बनवीर के पहुंचने से पहले ही ये संदेश पहुंचा दिया पन्नाधाय के पास कि बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए ही आ रहा है। तब पन्नाधाय सोचती है कि उदय सिंह का मरना केवल उदय सिंह का मरना नहीं है। उदय सिंह के मरने का मतलब मेवाड़ के राज का समाप्त हो जाना। उदय सिंह के मरने का मतलब है सांगा के परिवार का नष्ट हो जाना। उदय सिंह के मरने का मतलब है मेवाड़ के राजा का समाप्त हो जाना और राजा के समाप्त होने का मतलब है राष्ट्र का समाप्त होना। तब पन्नाधाय सोचती है कि मुझे हर कीमत पर उदय सिंह को बचाना है, लेकिन करे तो क्या करे, कहाँ जाए। बस सोच में पड़ी हुई थी पन्नाधाय। कुछ भी नहीं सोच पाई तो पन्ना ने फटाफट अपने बेटे चंदन को राजकुमार के कपड़े पहनाए और राजकुमार के बिस्तर पर लेटाकर मुंह पर कपड़ा डाल दिया ताकि बनवीर पहचान ना पाए। बनवीर अपनी नंगी तलवार लिए गुस्से में आग बबूला होते हुए उदय सिंह के कक्ष में पहुंचा। पहुंचते ही पन्ना से पूछा कि कहाँ है उदय सिंह। ऐसा सुनकर पन्ना ने थोड़ी देर बनवीर को समझाने की कोशिश करी। बनवीर के आगे गिड़गिड़ाई कि क्यों मार रहा है बच्चे को, क्या मिल जाएगा इसे मारकर, इसे छोड़ दे, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। लेकिन बनवीर कहाँ मानने वाला था। तो पन्ना ने हार कर बेड की तरफ इशारा किया कि ये सो रहा उदय सिंह। बनवीर ने गुस्से में चद्दर को उघाड़ कर देखा नहीं और चंदन को मार दिया। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरवा दे। एकमात्र ऐसा करने वाली माँ थी पन्नाधाय। वो प्रातः स्मरणीय है, वो अविश्वसनीय है। उनकी तो सुबह सुबह पूजा की जानी चाहिए थी। उनको कभी नहीं भूला जाना चाहिए कि एक माँ ने अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, अपने राजा को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। चंदन को मारकर बनवीर वापस चला गया था और बाहर अंधेरा हो गया था। पन्नाधाय ने उदय सिंह को छुपा रखा था तो उसे बाहर निकालती है, चंदन की लाश उठाती है और महल से निकल जाती है। आगे जाकर दोनों ने चंदन का अंतिम संस्कार किया। फिर पन्नाधाय के सामने दिक्कत आती है कि जाए तो कहाँ जाए। बूंदी की तरफ जाने का सोचे तो लगा कि कहीं बनवीर के आदमी मुझे देख ना ले, क्योंकि बूंदी उदय सिंह का ननिहाल था तो बूंदी जाना कैंसिल हो जाता है। पन्नाधाय वहाँ से टोंक के लिए निकल जाती है, टोडा की तरफ जाती है। वहाँ जाकर टोडा के राजा को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है और कहती है कि मुझे शरण चाहिए। ये सुनकर टोडा का राजा हिल गया और कहा, देख पन्ना, मैं बनवीर से दुश्मनी लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको शरण नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन रुपए पैसे जितने चाहिए उतने मैं दे सकता हूँ। टोडा के राजा ने पन्ना को घोड़े गाड़ी दी और वहाँ से जाने को कहा। पन्नाधाय और उदय सिंह वहाँ से भेष बदल कर गए डूंगरपुर। डूंगरपुर के राजा को पन्नाधाय ने अपनी सारी बात बताई और कहा कि मुझे शरण चाहिए। लेकिन डूंगरपुर के राजा ने वही सेम बात दोहराई कि घोड़े हाथी चाहिए मैं दे सकता हूँ, पैसे चाहिए वो भी ले जा, लेकिन शरण देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। पन्नाधाय के सामने मुसीबत खड़ी हो गई कि जाए तो कहाँ जाए। फिर पन्ना के दिमाग में आया कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है, क्योंकि मेवाड़ के राजा पर अगर कभी भी संकट आया तो उसे कुंभलगढ़ चले जाना चाहिए। इसलिए पन्नाधाय फिर छुपते छुपाते पहुंच गई कुंभलगढ़ और उस समय कुंभलगढ़ का किला
आशा देवपुरा के पास था। देवपुरा एक जाति है जो कुंभलगढ़ के आसपास के इलाकों में रहती है। पन्नाधाय ने वहां जाकर आशा देवपुरा से सहायता मांगी, खुद के साथ जो घटित हुई थी घटना सुनाई, लेकिन आशा देवपुरा ने भी हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं कैसे मेवाड़ में बैठकर ही आपको शरण दे सकता हूँ। बनवीर को पता चल गया तो पन्नाधाय ने कहा, मुसीबत के समय मेवाड़ के राणा कुंभलगढ़ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, और मेवाड़ का राणा उदय सिंह है, ना कि बनवीर। बनवीर तो धोखे से बैठा है, उदय सिंह आज नहीं तो कल मेवाड़ का राणा बन ही जाएगा। पन्नाधाय और आशा देवपुरा के बीच बहस चल ही रही थी, तभी ये बात पता चलती है आशा देवपुरा की माँ को कि आशा देवपुरा पन्ना और उदय सिंह को अंदर आने से मना कर रहा है। तभी वो कहती है कि ये किला सांगा का है, सांगा ने हमें इस किले की रक्षा करने के लिए सौंपा था और तू उदय सिंह को मना कर रहा है अंदर आने से। उसके बाद आशा देवपुरा ने दोनों को अंदर आने की अनुमति दे दी और थोड़े दिन पन्नाधाय और उदय सिंह छुप कर रहे, शांति से रहे। फिर जब देखा कि सब मामला शांत हो गया है तो पन्नाधाय, उदय सिंह और वो लोग जिनको सब पता था उन्होंने सलाह मशुरा किया और फिर सलुम्बर वालों के पास मैसेज किया, क्योंकि मेवाड़ का राजा कौन बनेगा कौन नहीं ये सब कौन तय करता था, सलुम्बर वाले। और उनके अलावा और भी बड़े बड़े ठिकाने थे, उनके पास मैसेज किए कि कहा कि चुपचाप आओ और कुंभलगढ़ में मिलो और किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अलग अलग ठिकानों के सामंत कुंभलगढ़ आए, उनको बताया गया कि आप बनवीर को राजा बनाए बैठे हो। सामंतों ने कहा कि क्या करें, सांगा के 4 पुत्र थे, चारों मारे गए। तब उनको बताया गया कि मेवाड़ का राणा अभी जिंदा है। सामंतों ने कहा कि उस दिन कौन मरा था, तो पन्ना ने कहा मेरा पुत्र चंदन। अब एक विकट समस्या और आ गई, क्योंकि उदय सिंह का सारा बचपन गुजरा था बूंदी अपने ननिहाल, इसलिए उदय सिंह को मेवाड़ वाले पहचानते ही नहीं थे। अब मेवाड़ वाले पन्ना को लालची बताने लगे कि उदय सिंह की तो मौत हो गई थी, अब आप चंदन को राजा बनाना चाहती हैं धोखे से। पन्नाधाय उनकी बात से सहमत थी कि नहीं हो सकता भरोसा। पन्ना ने कहा चलो ठीक है, तुम ही तो नहीं पहचानते उदय सिंह को, बूंदी वाले तो पहचानते होंगे ना। फिर उदय सिंह के ननिहाल मैसेज किया गया, बूंदी वाले आए, आते ही पहचान लिया कि ये उदय सिंह है। ये सुनकर कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह को राजा घोषित कर दिया। अब एक और विकट समस्या आ गई, क्योंकि कुंभलगढ़ में तो राजा बना बैठा है उदय सिंह और मेवाड़ में राजा बना बैठा है बनवीर। आधे लोग अपना राजा बनवीर को मान रहे थे और आधे राज्य का कहना था कि हमारा राजा उदय सिंह है। उदय सिंह ने अपनी राजधानी बना रखी कुंभलगढ़ और बनवीर ने अपनी राजधानी बना रखी थी चित्तौड़गढ़। और अगर आप चित्तौड़गढ़ नहीं गए तो कैसे राजा, क्योंकि राजा तो राजधानी में ही बैठता है ना। फिर उदय सिंह बनवीर को एक लड़ाई में हराते हैं। लड़ाई होती है उदयपुर के पास एक जगह है मरावली, वहाँ होती है। उदय सिंह जीत जाता है, बनवीर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद उदय सिंह पहुँचते हैं चित्तौड़गढ़ और बनवीर के इतिहास का कुछ पता नहीं है। इसमें हमें पन्नाधाय से क्या सीख मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा बताते हैं पन्नाधाय के बारे में कि हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, क्या सीख मिलती है उनसे। कर्तव्य निष्ठता। पन्नाधाय ने अपने दायित्व को सबसे ऊपर रखा। जब बनवीर ने राजकुमार उदय सिंह को मारने की योजना बनाई तो पन्ना ने अपने पुत्र को बलिदान कर उदय सिंह को बचाया और यही बलिदान उनकी कर्तव्य निष्ठता का उदाहरण है। मात्र प्रेम और बलिदान। पन्ना एक माँ होने के नाते अपने बेटे को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जब उदय सिंह की जान खतरे में पड़ी तो उन्होंने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया और बनवीर ने उसे मार दिया था। साहस और धैर्य। पन्ना का जीवन साहस और धैर्य का अद्वितीय उदाहरण है। अपने बेटे को खोने के बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए योजना बनाकर सावधानी से कार्य किया। त्याग और निस्वार्थ। पन्ना ने न केवल अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया था, बल्कि अपने मातृत्व के अधिकारों को भी राष्ट्र और कर्तव्य के लिए बलिदान कर दिया था। यह निस्वार्थ उनके चरित्र की गहराई को बताता है। स्वामी भक्ति। राजवंश के प्रति उनकी निष्ठा अद्वितीय थी। उन्होंने हर परिस्थिति में मेवाड़ के गौरव और परंपराओं को सबसे ऊपर रखा। पन्नाधाय के बलिदान ने उदय सिंह को बचाया, जो आगे चलकर मेवाड़ के राजा बने। उनका यह बलिदान न केवल मेवाड़ पर बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में अमर हो गया। उनकी यह गाथा नारी शक्ति और कर्तव्य की प्रेरणा देती है। और इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है? पन्नाधाय का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा कर्तव्य वह है जो निस्वार्थता, त्याग और साहस से प्रेरित हो। उनकी कहानी भारतीय इतिहास का एक अध्याय है जो हर युग में प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आपको पन्नाधाय की साहस भरी जिंदगी से क्या सीखने को मिलता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।